देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी इसमें यहाँ पर एक्स है, इस क्वेश्चन में एक्स कहाँ है, बी वाले में यहाँ नीचे है ना जी, यहाँ इसमें एक्स कहाँ है, ये देखो इधर है, इसमें एक्स ये है, हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। दूसरा पॉइंट, ये जो लाइन है ना ये इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल है, और इसमें ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। कल मैंने बीपीटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट बताया था ना, तो पहले अपन ए वाले को करते हैं, ये वाला जो ए क्वेश्चन है ना इसको करते हैं, तो इसको नाम दे देता हूँ। मान लो मैंने इसको नाम दिया पी क्यू और आर दे दिया, इसको नाम दे दिया एम और इसको नाम दे दिया एन। ठीक है, मैं ए का आंसर करके दिखाता हूं पहले। ओके, तो यहां पर अगर मैं बीपीटी थ्योरम लिखूं बाय बीपीटी, उसके अकॉर्डिंग क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि एम एन है वो पैरेलल है, एम एन किसके पैरेलल है रौनक, क्यू आर के पैरेलल है, तो ये क्यू आर लिख दिया। ठीक है, देन अगर ये ऐसा है तो अपन यहां से 6 कंडीशन ले सकते हैं, मैंने कल बताई थी ना, तो इट मींस यहां पर अपन P से M क्या ले लूं, P से, और अपॉन में क्या लूं अजय, M से Q ले लिया, इज इक्वल टू इधर क्या लूं P से N और अपॉन में बोलो N से R। वेरी गुड। अब मुझे ये बता भी अजय कुमार, PM की वैल्यू क्या है, P से M की वैल्यू क्या है 1 लिख दिया, तो अपॉन में MQ की वैल्यू कितनी है, M से Q की C, P से N की वैल्यू क्या है, P से N वैल्यू कितनी है D लिख दिया, अपॉन में NR कितना है X है। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग X फाइंड करना है ना, तो इट मींस इस X को इधर भेज दें और C को इधर भेज दें, तो C डिवाइड में है ना, उधर आ जाए तो क्या लिखा जाएगा, और ये X इधर आ जाए किससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1x और इक्वल टू C उधर चला गया CD, तो X की वैल्यू क्या आ गई, कुछ समझ में आया क्या, कैसे कैसे निकाला, ये चीज आपको करनी पड़ेगी क्योंकि ये कल मैंने खूब प्रैक्टिस करवाई थी, अगर पता हो तो आपको। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, एक बार इसे नोट करना चाहते हो जल्दी करो। तो इसको इरेज कर दो ना, ठीक है। अब देखो बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, बी वाला ये है, इसको भी ऐसा ही नाम दे दूं जो अभी पीछे दिया था, यहां दे दिया P, ये दे दिया Q और ये दे दिया, यहां दे दिया M और ये दे दिया N। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम अपन लिखें बाय बीपीटी या फिर TTT लिख सकते हो, थेरेस थ्योरम, उसके मुताबिक ये जो ट्रायंगल आपका PQR, इसमें आपका MN जो है किसके पैरेलल रौनक, बोलो MN है वो PQ के पैरेलल है। ठीक है, देन यहां पर वो 6 सिस्टम बनते हैं उनके अकॉर्डिंग, बोलो देखो इस लाइन का ये पॉइंट कौन है, ये Q है ना इस लाइन का, यहां से MN, तो इट मींस अकेला कौन रह गया, ये R रह गया, तो इस R से शुरुआत करो, क्या लिखूं इधर इधर RM अपॉन में NQ है ना, इज इक्वल टू इधर से क्या लिखूं, ऊपर जाके इधर और फिर इधर, बोलो RN अपॉन में NP। वेरी गुड। RM की वैल्यू कितनी है जी, R से M की वैल्यू A, तो A लिख दिया छोटे वाला। ठीक है, अपॉन में MQ की वैल्यू M से Q X, तो ये X लिख दिया, इज इक्वल टू RN की वैल्यू B, RN की वैल्यू B है, N से P की वैल्यू 1 है, ये लिख दी। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, X करना है ना, इस X को उधर ले चलता हूं तो ये उधर जाएगा, B को इधर ले आता हूं तो B उधर ऊपर है तो वो कहां जाएगा, यानी इस A को नहीं हिला रहा तो A को A लिखा, B है वो इधर आया तो नीचे आ गया, और ये X जो नीचे था उधर जाए तो ऊपर, X अपॉन में 1। अब नीचे 1 हो या ना कोई फर्क पड़ता है क्या, तो X की वैल्यू ये मिल गई, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो क्योंकि हमेशा X इक्वल टू बोला जाता है ना कि वैल्यू ऐसे लिखी जाती है। तो क्या आ गया, A अपॉन में आया, कुछ समझ में आ रहा है ना, समझ में, तो ये आपको कॉन्सेप्ट बड़े काम की बताया, आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे वहां पे भी यूज में लेंगे। ठीक है, एक बार नोट करो इसको जल्दी कर दूंगे अरेंज, चलो देखो तो अब बढ़ते हैं सी पार्ट की तरफ, है ना। सी वाला जो है उसको भी पहले अपन क्या देते हैं, नाम दे देते हैं, ये अपना P की Q और R नाम दे दिया, यहाँ M और ये N दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग बाय बीपीटी जो अपना ट्रायंगल है इसके अंदर कौन किसके पैरेलल है,
बोलो ये कौन सी लाइन है, क्या नाम इस लाइन का, एम एन। इस लाइन का क्या नाम है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। ये थोड़ा सा ऐसे कर लेना अगर पैरेलल नहीं दिख रही हो तो ऐसे, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। यानी कि हमें कह रहा है कि एम और ये कौन था, एन था यहाँ पर, ठीक है, ये एम एन पैरेलल है किसके, पी आर के। तो यहां से वही कंक्लूजन लिख सकते हो। देन क्या लिखूं बोलो, ये देखो ये और ये लाइन दोनों दिख, मींस ये अकेला दिख रहा है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्यू क्यू एन, वेरी गुड। अपॉन में कौन आएगा जे, बोलता नहीं है तू, एन आर, वेरी गुड। आगे बोल, इक्वल टू में क्या आएगा, इधर वाले से क्यू क्यू एम, वेरी गुड। अपॉन में एम पी, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मध्य प्रदेश, हो गया मध्य प्रदेश। क्यू एन की वैल्यू बोल, क्यू से एन की वैल्यू कितनी है, 1। अपॉन में एन आर, एन से आर की वैल्यू कितनी है, अरे जी बोल, जी। क्यू एम की वैल्यू, क्यू से एम की वैल्यू कितनी है, जी। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एम पी की वैल्यू, एम से पी की वैल्यू एक्स, ठीक है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, उस जी को उधर कर दे, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई 1x, और जी से जी हो तो जी इंटू जी लिख सकता हूँ, यानी 1 को एक्स से करवाए तो ओनली एक्स लिख सकते हैं, एक ही बात है। कौन सी वाली, जी को जी से इंटू कराएं तो जी स्क्वायर, और यही है आपका फाइनली आंसर। करो इसको जल्दी से नोट कर दूंगे रेज, बोलो। देखो अब है अपना डी पार्ट, ये वाला जो है ना, इसको नाम दे दो, यही दे दिया मान लो पी क्यू आर, यहां पर मालूम है दे दिया एम और ये दे दिया एन। अब इसको भी वही करेंगे बाय बीपीटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कौन किसके पैरेलल है रौनक, एम एन। इफ यहाँ पर हमें दे भी रहा है कि एम एन है वो पी क्यू के पैरेलल है, यही कह रहा है ना। देन यहाँ पर अकेला कौन है, ये देखो ये लाइन जो है ना और ये लाइन जो है, आर अकेला है, तो आर से शुरुआत करो, आर आर एन, अपॉन में एम क्यू, इजिकल टू में आर एन, अपॉन में एन पी। आर एम की वैल्यू कितनी है, आर एम की वैल्यू 1 लिख दी, एम क्यू की वैल्यू एक्स, इजिकल टू आर एन की वैल्यू एच, एन पी की वैल्यू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने से फायदा मिल रहा है या रेसिप्रोकल करवाने से, इस बार मैं रेसिप्रोकल करवा रहा हूं, रेसिप्रोकल बोथ साइड्स रेसिप्रोकल। ऐसा करने से क्या फायदा है, ये वो x ऊपर चला जाएगा, यानी x बाय 1 लिखा जाएगा, ये पलटी होगा तो 1 ऊपर जाएगा, h नीचे, यानी 1 अपॉन में। अब इसके नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें निकालना भी क्या था, x ही तो निकालना था, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। करो इसको जल्दी से नोट, कर दूंगे रेज। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना वो अपन करते हैं, एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये क्लियर समझ में आ गया क्या कि बीपीटी थ्योरम को अप्लाई कैसे करते हैं। मैंने बीपीटी थ्योरम अभी तक सिखाई नहीं, आपको प्रूफ कैसे करते हैं, मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूं, उसके कंक्लूजन से अपन कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, समझ रहे हो। जैसे अगला क्वेश्चन और करता हूं, उसको देखना। जैसे क्वेश्चन अपना कि द पॉइंट्स, क्वेश्चन नोट कर लो साथ साथ में, द पॉइंट्स डी एंड ई आर ऑन द साइड्स ए बी, ठीक है, एंड ए सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी such that DE parallel to BC, then, ठीक है। इसका अपने को पहला पार्ट जो निकालना, ये कह रहा है कि इफ, यदि आपका AD अपॉन में DB इजिकल टू में 4 अपॉन में 13 हो एंड AC जो है 20.4 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड AC। क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लिया गया।
देखो अभी इसको सोल्व कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। सबसे पहले आप इसको, ये जो डायग्राम बोला ना, ये करो। ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल का नाम एबीसी। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसको नाम दे दिया ए बी और सी। अब ये कह रहा है कि द पॉइंट डी एंड ई, एक तो क्या पॉइंट है? डी। एक पॉइंट कौन सा है जी? ई। ऑन द साइड ए बी साइड ये है ना, इस साइड के ऊपर हमें कोई एक पॉइंट लेना है डी, एंड एसी साइड पर क्या लेना है? ई। ले लिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, जिसकी वजह से जो अपनी डीई है, ये देखो ये लाइन बन गई ना डीई, पैरेलल होनी चाहिए किसके? बी और सी के, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। अब ये पैरेलल है तो याद कर लो बीपीटी के कितने कंक्लूजन? 6 कंक्लूजन, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि 8d अपॉन में db, देखो हमें गिवन है 8d अपॉन में db इज इक्वल टू 4 अपॉन में 13। अब देखो ऊपर की वैल्यू ऊपर की साइड की मानी जाती है, यानी 8d कितना होगा? a से d आपका 4 है, समझ में आ रहा है? ओके, db की वैल्यू कितनी होगी? 13 होगी। तो मुझे ये बता सकते हो a से b कितनी होगी? अजय कुमार बता सकते हो आप मुझे? हाँ 17, वेरी गुड, यानी 4 और 13 17 होते हैं। अच्छा इधर से देखो एससी की वैल्यू कितनी है? पूरी की पूरी 20 है ना। तो यानी कि एक चीज अपने को ये भी गिवन की है, वो बाद में लिखेंगे, पहले यहां लिखता हूं 8d इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? 4 सेंटीमीटर। रेशो में है वैसे, ठीक है, ये रेशो में आगे कुछ एक्सिस की वैल्यू हो सकती थी, आप यहाँ पर के ऐड कर सकते हो अगर ऐसा वो करना चाहते हो तो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे के को ऐड कर लेता हूँ अपनी तरफ से, वैसे आप इसको ये मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मान के चल पड़ो, एक ही बात है। ओके, अब देखो यहां से दे रहा अपने को बाय बीपीटी, कौन किसके पैरेलल है? बी डी पैरेलल है बीसी के। तो अपन क्या लिख देंगे? देन इसी साइड को उठा के लिख लो पहले, ए डी अपॉन में डी बी। आप अपनी तरफ से 6 में से कोई भी चुनो, मैं फिलहाल इससे करके दिखाऊंगा, फिर दोबारा करके दिखाऊंगा। इज इक्वल टू, उधर से क्या लिखूं बोलो? ए ई अपॉन में ई सी। अब देखो यहां मैं इसकी वैल्यू डालता हूं, 8d और db की वैल्यू तो हमें डायरेक्ट दे रखी है ना, क्या है? 4 अपॉन में 13। फिर ये कौन है? इज इक्वल टू लगा दो, ये कौन है? ए ई। हमें फाइंड क्या करना है? एससी तो दे रखा है, एससी फाइंड नहीं करना हमें फाइंड करना है ईसी, फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? ईसी फाइंड करना है, ये वाली, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, नहीं पता ना। ईसी की वैल्यू कितनी है वो भी नहीं पता। अब दो चीजें हमें नहीं पता तो फंस गए ना। इट मीन्स आप एक बात बताओ, मैं ये लिख सकता हूं क्या? एससी जो है मेरा ए ई और प्लस इसी से मिलके बना है, बोलो। जो ए और सी पूरी लाइन है वो किस लाइन से मिलकर बनी है? ए ई और इसी, इन दोनों टुकड़ों से मिलकर नहीं बनी क्या? ये देखो पूरी लाइन यहां से लेकर यहां तक का नाम क्या है? और ए ई और प्लस इसी, ये दोनों मिलके किससे बनी है? बनी है ना। अब हमें ए ई की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसी को इधर भेज दूं, जो हमें फाइंड करना है ना, हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, उसको इधर भेज दो, यानी एसी माइनस इसी लिख सकता हूं क्या? इक्वल टू भी क्या बचा जे? यानी आप कहना चाहते हो कि सर हमने ए की वैल्यू बना के तैयार कर ली है। यहां लिखवाओ 4 का 4, 13 का 13, इक्वल टू का इक्वल टू ए की वैल्यू बोलो। ए की वैल्यू अभी बनाई है ना, ये क्या है? एसी माइनस इसी अपॉन में ये जो भी है इसी, लिख दिया। अब देखो हमें इससे कुछ बेनिफिट हुआ क्या? बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। क्या? ये जो 4 अपॉन 13 है इसको लिख लो, लिख लिया। इक्वल टू में इस एसी की वैल्यू, जी हाँ ये तो हमें पता है, कितनी है? 20.4, तो ये लिख दूंगा 20.4। फिर आगे कौन है निशान? माइनस लगा दो। फिर इसी का पता नहीं तो इसी लिख दो, ठीक है। या इसी को लेट कर लेते हैं कि एक्स है, ठीक है, तो एक्स निकाल देंगे, बात एक ही है। अपॉन में भी फिर इसी की जगह लिख दो, यहाँ पे लेट कर लेना, लेट इसी इक्वल टू एक्स है, एक्स सेंटीमीटर। ओके, तो
एक्स ही ले लो, वेरिएबल मानेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, ये इधर एक्स इससे इंटू हो जाएगा और ये 13 इससे इंटू हो जाएगा। जब ये एक्स से इंटू क्या लिखूं, 4x इज इक्वल टू, ये कौन है जी, तो ये यहां लिख दिया, ब्रैकेट में क्या लिख दूं, ये पूरा 20.4 माइनस एक्स लिखा जाएगा। ठीक है, 4x को 4x लिखा, फिर ये सिंबल किसका, ये लिख दिया। 13 को 20.4 से मल्टीप्लाई करवाओ, नहीं समझे, यानी कि 13 इंटू 20.4 लिख दिया मैंने, ठीक है। माइनस इस 13 को इस x से मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा 13x, ओके, नहीं समझे। अब इस 13 को भेज दो इधर, इधर किसका है ये, इधर आ जाए तो, यानी कि 4x प्लस 13x इज इक्वल टू 13 इंटू 20.4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, बोलो, लिख सकता हूं ना। अब देखो एक बार मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं, किया हुआ है क्या नोट, एक बार नोट करो जल्दी से, कर दूंगा एक बार ये वाला इतना पोर्शन इरेज, वहां से आके सोल्व करूंगा, ठीक है। अभी देखो यहां से मैं एक बार ये इरेज कर रहा हूं और इतना ये कर रहा हूं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये किया हुआ है, 4x और 13x कितना होता है 17x लिख दिया। आगे ये किसका साइन है, तो ये लगा दिया इक्वल टू का, फिर ये कौन है 13 लिख सकता हूं, इनटू में कौन है रौनक 20.4 है, इस पॉइंट को हटा के नीचे 10 नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं। अब 17 और x में क्या रिश्ता है, आप कह रहे हो सर इसको इनटू क्यों नहीं कर लेते हैं, रुको एक मिनट। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई का रिलेशन दिखा रहा है, उधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी 13 अपॉन में 17 इंटू 204/10 लिख सकता हूं क्या। अब 17 को इससे ऐसे डिवाइड करके देख लो ना, 204 को 17 से कराया, 1 जा 17, कितना बचा 3, ऊपर से 4 ले 2 जा, यानी कि कितना आ रहा है, इससे कैंसिल होकर 12 आ रहा है। सिंपल क्या आया, x इज इक्वल टू 13 इंटू 12 अपॉन में, समझ में आया, तो ये डिवाइड मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया, ओके। अब अपन इस 13 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, कितना आएगा 156 आ जाएगा, कितना आएगा, और अपॉन में कौन है 10 है, इसका पॉइंट अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 15.6 सेंटीमीटर, अगर पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 10 कर दूं और पॉइंट लगाता हूं तो नीचे से 10 हटा दूंगा, एक ही तो बात है। तो ये फाइनली अपनी इसी की वैल्यू यही हो जाएगी। अब आप सोच रहे हो कि इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मैंने ऐसे कर लिया 13 इंटू 10 प्लस 2 नहीं लिख सकता क्या 12 को, इससे करवाया तो कितना आया 130, इससे इसको कराऊं तो 26। अब 130 और एक बार इसको 26 को 20 मान लो, कितना होता है 150, और मैं कितना भूल गया 6 बुला दो, तो ये 6 लगा दो तो 156 तो बना, और नीचे 10 तो वो कर दिया। तो ये डायरेक्ट आप कुछ कैलकुलेशन दिमाग में कर लिया करो, ओके, कर लो इसको नोट पूरा, ओके। तो इस तरीके के टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना। अब मैं कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे टोटली करो, जो सोल्व नहीं हो मेरे से पूछ लो, ओके। तो एक बार ये एक्सरसाइज सारी निपटाओ, कर दोगे, लो तो इन्हें सोल्व कर लो।